सर हमारी 100% जरूरत है। दिल्ली की लेडीज को 101% जरूरत है इस टाइम होम गार्ड की। और उनकी सेफ्टी के लिए हमें जरूर रखा जाए। हमारा नाम गृह रक्षिका है। अगर एलजी साहब से यही अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए, एक बार अपना परिवार समझे हमें। आप दूसरी होम गार्ड रखना चाहते हैं रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ना निकाला जाए। हमारे बच्चे जो है बेसहारा हो जाएंगे। कई लेडीज विडो भी है, जो एक सिंगल पर्सन है, वो अपने बच्चे कैसे रखेगी। हमारा अनुरोध है, आपको भर्ती करनी है करें, पर हमें जैसे रेगुलर हम चल रहे हैं, हमें इसके रेगुलर रहने दें। हमें इस नौकरी से ना निकाले, क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे तो इतनी कह रहे हैं कि बेरोजगार लोग। एक बार तालियां बजा के स्वागत। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहे। जैसे लगातार दिखाया कि होम गार्ड, दिल्ली में होम गार्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के निवास के नज़दीक, यानी कि चंदीराम अखाड़े पर, और संख्या 8500 है। यानी कि कुल मिलाकर ये लोग यानी कि बेरोजगारी के डर से अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंच गए हैं कि उनकी होम गार्ड की जो सर्विस है उसको ख़त्म ना किया जाए। इसमें एक बड़ी आबादी महिलाओं की भी है। महिलाएं अक्सर हर महकमे में कम होती हैं, पर होती हैं। ये एक परंपरा होती है हर महकमे की कि दोनों समाजों को बराबर रखा जाएगा। समाज दो ही होते हैं, ये मान लिया जाए, एक महिला और एक पुरुष। इसमें देखा मैंने काफ़ी सारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, बैठी थी धरने पर, और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। इसमें मैं मैम से बात करना चाहूँगा। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शारदा तोंगर। शारदा जी, सीधा सीधा सवाल ये है कि आप प्रोटेस्ट में आई हैं, होम गार्ड हैं आप कहाँ पर सर्विस कर रही थी दिल्ली के अंदर? सर मैं 93 से हूँ। कहाँ पर? अब एज ए तैनात नन्नगरी डिपो में हूँ, एज ए तैनात मार्शलों की इंचार्ज। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी भर्ती निकली थी ना, तो वो हमने रूल रेगुलेशन इनका फॉलो किया। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि हम एज ए तैनात मार्शल भर्ती कर रहे हैं, हाई स्कूल होंगे, 40 एज होगी आपकी, इतना फिजिकल होगा आपका। उस टाइम इतनी जून में कितनी गर्मी पड़ रही थी, तो हमने सारे इनके सारे रूल फॉलो करे। हमने फिजिकल भी करा और 2-3 महीना पहले तैयारी करी अपनी, जहाँ रोजी रोटी हम पहले कर रहे थे बच्चे इनको पालने के लिए। अगली बात मैं आपको बताऊँ, पति से अलग हूँ 20 साल से। 2 मेरे बच्चे हैं, एक 13 महीने की बेटी लाई थी, 2.25 महीने गर्भ में बेटा था। उसके बाद ये करना चाह रहा हूँ कि सवाल ये है कि चलिए आप ड्यूटी पे हैं, होम गार्ड हैं आप, महिलाओं से अक्सर बातें चीतें होती रहती होंगी। महिला समाज को कितनी जरूरत है दिल्ली होम गार्ड और आप लोगों की? नहीं सर, हमारी तो जरूरत थी और रहेगी, और कितनी? बहुत ज्यादा। क्या सर हमारी 100% जरूरत है। दिल्ली की लेडीज को 101% जरूरत है इस टाइम होम गार्ड की। और उनकी सेफ्टी के लिए हमें जरूर रखा जाए। इस टाइम हम ऑन हमारा नाम गृह रक्षिका है। गृह रक्षा हम इस टाइम सर ऑन ड्यूटी हैं, ड्यूटी कर रही हैं। ना तो हम ड्यूटी से कभी पीछे हटे हैं, ना आपके किसी भी डिसिप्लिन में काम अरेंजमेंट दिए हम सर कभी पीछे नहीं हटे। 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी पे हैं। 15 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। और माननीय एलजी साहब से यही अनुरोध है कि हमारी बात सुनी जाए, एक बार आप अपना परिवार समझे हमें। आप दूसरी होम गार्ड रखना चाहते हैं रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ना निकाला जाए। हमारे बच्चे जो है बेसहारा हो जाएंगे। कई लेडीज विडो भी है, जो एक सिंगल पर्सन है, वो अपने बच्चे कैसे रखेगी। हमारा अनुरोध है, आपको भर्ती करनी है करें, पर हमें जैसे रेगुलर हम चल रहे हैं, हमें इसके रेगुलर रहने दें। हमें इस नौकरी से ना निकाले, क्योंकि हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे तो इतनी कह रहे हैं कि बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो हम जब हो जाएंगे तो और भी ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि क्राइम भी ना बढ़े, हम बेरोजगार भी ना हो, और हमारी नौकरी भी बढ़ाई जाए। माननीय सभी हम ही लोगों से, मुख्यमंत्री, एलजी साहब, सभी से अनुरोध है कि हमारी बात एक बार अपना परिवार समझ के रखें। हम एक दिल्ली के आम आदमी है, हमारा परिवार देखा जाए। आपसे सिविल डिफेंस के लोग धरने पर, दिल्ली में जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं वो धरने पर, दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय पे बैठे हैं, दिल्ली सचिवालय पे सिविल डिफेंस के लोग बैठे हैं, दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल के निवास के आगे अब होम गार्ड बैठ गए। हो क्या रहा है दिल्ली में, ये पूछने का अधिकार है हमारा। क्या बात ये आती है कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन लोगों से वादे करके ये आए थे कि किस तरह से सिविल डिफेंस को, होम गार्ड को, स्वास्थ्य निदेशालय को और कच्ची नौकरियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, भाई वो कहाँ गए वादे? उन वादों को पूरा करने में क्या तुम सक्षम नहीं हो? अगर सक्षम नहीं हो तो कहते क्यों नहीं हो?
जनता कुछ और सोचेगी। जनता के पास बहुत सारे राइट हैं ये सोचने के, हालांकि वक्त आ चुका है 25 का। ये अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि ये जो महिलाएं बोल रही हैं ये इनकी बात जाया नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा सिविल डिफेंस के लड़के और लड़कियां हैं, उनमें बड़ी आबादी महिलाओं की है, लड़कियों की, जो सेवा कर रही थी के सोल्जर बनकर, जिनको आप लोग ने आपने नाम दिया था कि ये मार्शल हैं। उसी के साथ साथ यानी कि वो कोरोना वॉरियर्स हो गए थे। बहुत सारी बातें ऐसी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो लगातार ये प्रोटेस्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है इनको हटाने और लगाने में। मैम ये जानना चाह रहा था कि जब कितने वर्ष हो गए होंगे आपको सर्विस करते हुए? 15 साल हो चुके हैं और हम सक्षम है इस नौकरी को करने में। कोर्ट भी कहता है कि जैसे 12 साल हो गए वो तो 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल साहब ने हमें 2014 में ये आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें बाहर नहीं करेंगे, आपको रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। हमें पक्का नहीं चाहिए, पर हम रोजी रोटी नहीं खोना चाहते, आप हमें रेगुलर कर दो। कितनी महिलाएं होंगी? सर महिलाएं होंगी 500-600 लेडीज तो है, इससे ज्यादा तो नहीं है, पर 500-600 लेडीज है, पर आदमी ज्यादा है। आप बस में होते हो या किसी भी महकमे कहीं मतलब जाते हो रोड पे, तो ये जो समाज की आम महिलाएं होती हैं वो मुलाकात करती हैं, बातें चीतें होती हैं, क्या बातें होती हैं आप लोग? सर यही होता है कि मार्शल है बस में, थोड़ा क्राइम कम है, हमें डर कम लगता है। जैसे कई बार लेडीज रात को घर से बाहर निकल रही है, जरूरी तो नहीं है सबके पास अपने व्हीकल्स हो, बसों में ट्रेवल करती हैं, तो अगर एक मार्शल, चलो रात में लेडीज मार्शल नहीं है, लेडी जेंट्स तो है, एक उनको आश्वासन तो है ना, हौसला तो है ना कि हम अकेले नहीं हैं। ये जरूरत है, समझ लीजिएगा। अगर बस मार्शल कहा गया था, महिलाओं को टिकट फ्री किया गया था, तो भाई अब 8500 में 550-600 महिलाओं को क्यों बेरोजगार करने जा रहे हो? दे सकते हैं, टिकट सुविधा दे सकते हैं ना, तो ये महिला को ये भी सुविधा दे सकती है कि जो लेडीज बाहर निकल रही है, कम से कम उसकी रोजी रोटी तो ना ली जाए, उसके बच्चे अकेले हो जाएंगे। एक परिवार के साथ 2-2, 3-3 बच्चे हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, कुछ अपाहिज हो चुके हैं इसमें आके, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कुल मिला के भाई लोकसभा भी आ चुका है, विधानसभा भी आ चुका है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 3 पार्टियों का दबदबा पूरी यानी कि दिल्ली के अंदर रहता है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों के तीनों अच्छी तरह से सुन लें कि इन लोगों का मुद्दा अगर राजनीतिक बनेगा तो भारी आपको पड़ेगा। ये लोग निर्दलीय चुन लेंगे, कहीं ना कहीं बाद में आप लोग घोलमाल करके विधानसभा के अंदर बहुमत पारित करने के लिए बैठे रह जाएंगे, इंतजार करते रहेंगे कि कैसे बहुमत लाएं। बहुमत घरों से आएगा, वोट से आएगा। कुल मिलाकर आपको यही लोग विधानसभा भेजते हैं और लोकसभा भेजते हैं। अगर 8500 होमगार्डों में महिलाओं पर भी इस तरह का अत्याचार होगा रोजगार का, तो बहुत बड़ा संदेश मैं समझता हूं बेरोजगारी का पूरे भारतवर्ष में जाएगा और कहीं ना कहीं सवाल राजनीतिक पार्टियों पर बना रहेगा। अरविंद केजरीवाल के निवास के बिल्कुल नजदीक चंदीराम अखाड़े पर भारी संख्या के अंदर आज होमगार्ड का विरोध प्रदर्शन होता है और इसमें एक विज्ञापन जो दिया जाता है, ज्ञापन में यही कहा जाता है कि इनको ना हटाया जाए, इनको बेरोजगार ना किया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।